बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसी कौम का किस्सा बयान करेंगे जिस पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब नाजिल किया। उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितना अरसा ज़िंदा रहे। नाजरीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बहुत खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बाग और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। क्योंकि ये लोग समंदर के किनारे रहते थे तो अल्लाह ताला का इन पे ये ख़ास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग शिकार करते थे और बहुत खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हुई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पे उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई, और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तहान लेने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दो कि वो हफ्ता वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। यानी अल्लाह ताला ने उन लोगों पर हफ्ता वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है, तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते वाला दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफर मिकदार में आती थी और ये लोग खूब शिकार करते थे। इसीलिए ये लोग अल्लाह ताला के इस हुक्म से परेशान हो गए। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वरगलाया कि समंदर से नालियाँ निकालो और खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लो। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो इन नालियों के ज़रिए उन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी। फिर अगले दिन उन मछलियों को पकड़ लेना। इस तरह तुम लोग हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाओगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी। लोगों को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से आकर हौज़ में कैद हो गई तो फिर ये मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस तरीके से मना करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे। बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिनको अल्लाह ताला अनकरीब हलाक करने वाला है। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के ज़रिए शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह के अज़ाब से डराया, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनाचे वो लोग जो इस काम को बुरा मानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसके एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत दफ़ा समझाया, लेकिन ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमाई
اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ ماجرا کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ دروازے کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے اور بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔